हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पी प्रमोद। आज मैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले पॉलिनोमियल से रिलेटेड है रिमाइंडर थ्योरम, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ पिछले क्लासों के, खास करके पिछले क्लास में जब आपने डिवाइड करना शुरू किया था 4 से 3 से, उस समय आपने एक डिवाइड के बाद में ये भी सीखा था कि किसी भी डिवाइड को हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो हम उन बातों को लेकर के रिमाइंडर थ्योरम को बताने जा रहा हूँ। ध्यान से मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, चूंकि पॉलिनोमियल से रिलेटेड है और पॉलिनोमियल है तो इसमें आपको वेरिएबल्स की जानकारी होनी चाहिए। हम कैसे इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। कहता है कि रिमाइंडर थ्योरम कि अगर Px कोई पॉलिनोमियल है, ध्यान से इन बातों को समझेंगे। Px एक पॉलिनोमियल है जो है डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसका पावर जो है 1 के इक्वल है, वह 1 से बड़ा। ध्यान रखेंगे x का पावर जो होगा वह 0 नहीं होना चाहिए, वह 1 हो, वह 1 से बड़ा हो। और a b एनी रियल नंबर, ये पॉलिनोमियल के डिफिनेशन में हमने बताया था कि a एक रियल नंबर है, वो माइनस प्लस फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। देन अगर px को, यानी इस पॉलिनोमियल को अगर हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा pa होता है। यहाँ पर इस बात को क्लियर करेंगे, pa होना दैट मीन्स हम किसी भी नंबर से किसी नंबर में अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा एक रिमाइंडर के रूप में कुछ न कुछ आता है। वह 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। किसी भी नंबर से जब कंप्लीट डिवाइड किया जाता है यानी डिवाइड होता है तो रिमाइंडर हमारा 0 होता है। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर आपका आता है। हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश किया है और आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आखिर इस रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ये मैं बातों को बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप इस वेरिफिकेशन को कैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे थ्योरम को, उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम पहले से जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइड को चेक करने का यही एक फॉर्मूला है कि हम लोग कोसेंट और डिवाइजर को आपस में मल्टीप्लाई कर दे और रिमाइंडर जो कुछ भी है उसको उसमें ऐड कर दे तो हमारा डिविडेंड निकल जाता है, यानी वेरीफाई हो जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि x माइनस a से डिवाइड करना है, दैट मीन्स x माइनस a इज डिवाइजर एंड पॉलिनोमियल इज px यानी डिविडेंड। ये जो नंबर है px एक डिविडेंड है और हमें x माइनस a से इसे डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद में हम अब कैसे इसको वेरीफाई करें उसको ध्यान से समझेंगे। डिविडेंड की जगह पर हमने px लिखा, ये पॉलिनोमियल हो गया। डिवाइजर की जगह पर x माइनस a, जस्ट आपको यहाँ पर मैंने बताया कि x माइनस a से डिवाइड किया जाता है और कोसेंट को मैंने qx मान लिया, एक वेरिएबल के रूप में हमने qx ले लिया एंड rx इज रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर हमारा r है। तो अब हम x माइनस a, अभी हम पिछले क्लासों में आपको बताया था क्लास में कि अगर x माइनस a एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसका जीरोस क्या होगा। तो x माइनस a का जीरोस अगर निकालना होता है तो x माइनस a इक्वल टू सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 0, यानी x का वैल्यू क्या निकल गया, a निकला। x का जहां जहां में वेरिएबल दिखाई देगा वहां पर a वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। हम px को लेते हुए चल रहे हैं हम, अगर तो x के जगह पर यहाँ पर a ले लिए, x माइनस a यानी a के जगह x के जगह a लेते हैं तो a माइनस a, यहाँ पर मैंने इसका जीरोस का वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रखा हुआ था, तो यहाँ पर x के जगह पर a और यह माइनस a, ये हो गया qx यानी q इंटू a प्लस r 0। कंडीशन यहाँ पर मैंने ले लिया है क्या कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो तब क्या होता है,
और रिमाइंडर 0 के अलावा दूसरा कोई नंबर हो तो क्या हो, इसलिए मैंने यहाँ पर r 0 ले लिया। अब a माइनस ए 0 हुआ, q इंटू ए रह गया और r इंटू 0 0 हो गया। फाइनली 0 के साथ q a को मल्टीप्लाई किए तो हमने देखा कि हमारे डिविडेंड के रूप में आ रहा है 0। हम इस थ्योरम का इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम उसको बताएंगे, और यही थ्योरम का इस्तेमाल आपको फैक्टर थ्योरम के रूप में इस्तेमाल करना है। अब फैक्टर थ्योरम होता है कि किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो हमारा नंबर अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है तो हमेशा रिमाइंडर के रूप में 0 आता है। तो अगर आप रिमाइंडर थ्योरम के इस्तेमाल को सही ढंग से कर पाते हैं तो फैक्टर थ्योरम को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले इसमें दो बातों को ध्यान देना है कि आखिर इसका इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं। इससे अच्छा तो हम क्लास 4 5 में ही सीखे हुए थे कि किसी भी नंबर को डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के बाद में हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है, क्वोशिएंट आ रहा है या डिवाइडेड दिया हुआ है, उन सब का इस्तेमाल करके हम वेरीफाई कर लेते थे। लेकिन इसमें तो हमें ऐसा कुछ नंबर दिखाई ही नहीं दे रहा है। एक्चुअल रिमाइंडर थ्योरम जो होता है वह उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम बिना लॉन्ग डिवाइड किए हुए हम कैसे रिमाइंडर को फाइंड करेंगे। बिना लॉन्ग डिवाइड किए हुए अगर कोई भी आपको नंबर दिया हुआ रहे और आपको रिमाइंडर निकालना है तो जब तक आप डिवाइड नहीं करते हैं आप रिमाइंडर नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम के इस्तेमाल के लिए हम क्या करते हैं कि हमें कोई नंबर का डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। हम बिना डिवाइड किए हम रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए कैसे उसका रिमाइंडर निकालेंगे वह हम अब समझेंगे। अब यहाँ पर आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1 देन फाइंड रिमाइंडर। आप इस रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए आप बिना लॉन्ग डिवाइड किए हुए ही कैसे रिमाइंडर निकालेंगे इसको समझेंगे। हमारे पास x प्लस 1 और एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये आपका दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है। तो इस पॉलिनोमियल को पहले वाला को हम px से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और दूसरा जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग gx से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पॉलिनोमियल जो दिया हुआ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये हमारा डिविडेंड हुआ, और सेकंड जो x प्लस 1 है वह डिवाइड करना है, और जिस नंबर से डिवाइड किया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं डिवाइजर। ठीक, हमें डिविडेंड पता है और डिवाइजर पता है, और यह दोनों पॉलिनोमियल को लेकर हमें रिमाइंडर निकालना है। आप इसे लॉन्ग डिवाइड करके जरूर चेक करेंगे कि हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, और मैं रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए इसे चेक करूंगा कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा। अब ध्यान से देखना है, जिस नंबर से डिवाइड करना है वह x प्लस 1 है। सबसे पहले हम x प्लस 1 का जीरोस निकालेंगे, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x।
आपको बताया था कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ रहे उसके बाद इक्वल देकर के जीरो लिखेंगे, यानी x इज इक्वल टू फाइनली हमारा क्या हुआ, -1 हुआ। अब हम x का जो वैल्यू है वो -1 लेकर के इस पॉलिनोमियल में उसका इस्तेमाल करेंगे। px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। x के जगह पर -1 इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जहां जहां 1 x दिखाई देगा वहां पर -1 के इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ध्यान से आप रखेंगे कि कहीं प्लस माइनस की गलती ना हो। प्लस माइनस की गलती होगा तो हो सकता है कि मेरा भी सॉल्यूशन गलत हो जाए, आंसर कुछ ना कुछ निकलेगा लेकिन वह गलत भी हो सकता है। -1 का क्यूब -1 प्लस और माइनस माइनस -1 का स्क्वायर सबसे पहले कर लेते हैं तो प्लस हो गया, तो 3 इंटू 1 3, ये प्लस और माइनस माइनस और ये हो गया आपका +1। अब हम देखते हैं कि +3 -3 -1 +1, ये फाइनली आपका आंसर आ रहा है जी। आप यहाँ देखिए कि जैसे ही हमने x + 1 के इस्तेमाल करके इस पॉलिनोमियल में डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर के रूप में आ रहा है 0। दैट मीन्स x + 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपको मैंने यहाँ फैक्टर थ्योरम दिया है, लेकिन फैक्टर थ्योरम जो होता है वह रिमाइंडर थ्योरम से ही मिलता जुलता है, और वहां पर सिर्फ यह देखना होता है कि आखिर x + 1 जो है उसका फैक्टर है कि नहीं। तो जब वह रिमाइंडर जो है 0 हो जाए तो इसका मतलब कि वह फैक्टर है, और 0 नहीं है तो वह फैक्टर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यह जो रिमाइंडर थ्योरम आपको बतलाया वह थ्योरम को आप सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे, और इस्तेमाल जो होगा वह सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर निकालने के लिए किया जाता है। और उसके लिए आपको क्या चाहिए कि जो भी फैक्टर्स रहे उस फैक्टर्स का जीरोस निकालेंगे, उस जीरोस को लेकर के यानी x का वैल्यू को लेकर के जो भी वेरिएबल दिया है उसका वैल्यू को लेकर के हम उस पॉलिनोमियल में इस्तेमाल करेंगे। अगर वह कंप्लीटली डिवाइड होने वाला होगा तो आपका 0 आएगा, अगर नहीं होने वाला होगा तो आपका 0 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर आ सकता है। स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश थी कि आपको रिमाइंडर थ्योरम को किस उद्देश्य से बनाया गया है, किस उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है उसको आप समझे, और उम्मीद है कि आप एक बात याद रखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करने वाले नंबर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स।